नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। आज हम एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से बातचीत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गर्विता जैन। गर्विता जैन के कई एल्बम आ चुके हैं और अभी फिल्मों में भी कुछ उनको एक प्रस्ताव मिलने वाले हैं और मुंबई में भी लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनको एक अच्छा बड़ा सम्मान किया था, एक बड़ी कलाकार इंदिरा तिवारी ने अपने हाथों से किया था, क्योंकि इनका गीत उन्हें इतना पसंद आया था। पूरा इनका गाना सुना, उसके बाद इन्हें सम्मानित किया। इस तरह से गर्विता जैन की जो संगीतमय यात्रा है पिछले 22 वर्षों से निरंतर चल रही है। वो अपनी रियाज करती हैं, सुबह अखबार पढ़ती हैं, उसके बाद बैंक जाती हैं, फिर शाम को आती हैं, म्यूजिक क्लास होती है। इस तरह से दिन भर की जो दिनचर्या है पूरा साहित्य, संगीत और गायन में ही व्यतीत होती है और दिनों दिन उनकी गायकी में निखार आता जा रहा है। गर्विता जैन के 3 एल्बम निकल चुके हैं। मोदी जी ने कहा था विकलांगों को दिव्यांग कहें, और शेमारू बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें अनूप जलोटा जी ने गर्विता को प्रस्तुत किया था, इनके बारे में बताया था और एक गाना जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस तरह से गर्विता जैन, जो संगीतकारों को आशीर्वाद मिला है, संगीतकारों से, संगीत जगत की जो महान हस्तियां हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, ए.आर. रहमान को छोड़कर अगर हम देखें तो सभी का आशीर्वाद मिला है और सभी के साथ में उज्जैन, इंदौर में आपने गायन किया है। तो इस तरह से कुछ संगीतकार हैं। कल्याण जी, आनंद जी के आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी, अन्नू मलिक सभी जानते हैं आप, बप्पी लहरी साहब हैं। बप्पी लहरी जी ने गर्विता को सम्मानित भी किया था और जब गर्विता उनके गीत गा रही थी, जो उनके संगीतबद्ध गीत हैं, तो बप्पी लहरी जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उठकर खड़े होकर बहुत ही शाबाशी दी, हौसला अफजाई किया, बहुत सराहा उनका गाना। ये इसमें बप्पी दा ने आशीर्वाद भी दिया ना। आनंद मिलिंद, संगीतकार उत्तम सिंह जी, संगीतकार राजेश रोशन, संगीतकार नदीम श्रवण के श्रवण जी, दिलीप सेन के समीर सेन, दिलीप सेन, समीर सेन के दिलीप सेन, संगीतकार उषा खन्ना और उज्जैन के कलेक्टर कुमावत साहब हैं। उषा खन्ना जी उठ नहीं पाती थी, चेयर पर ही बैठती हैं, इसलिए उन्होंने बैठे बैठे ही आशीर्वाद दिया। गीतकार समीर त्रिपाठी, दिव्यांका त्रिपाठी टेलीविज़न की बड़ी स्टार हैं, और सुप्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा, फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय गर्विता को अपनी बहन मानते हैं और अभी पिछले माह गर्विता का जो मुंबई में कार्यक्रम था आने वाले थे, लेकिन कोरोना काल की स्थिति की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया प्रोग्राम, आगे पीछे फिर होगा कार्यक्रम। गायिका कविता कृष्णामूर्ति गर्विता के इसी घर में आई थी आशीर्वाद देने और सुनने के लिए, और यहाँ सुना था। तो इस तरह से संगीत जगत की कोई भी हस्ती ऐसी बची नहीं है जो गर्विता को, जिन्होंने नहीं सुना। हर संगीतकार ने सुना है, कई संगीतकार घर आए, आशीर्वाद मिला है उन्हें। ऐसा बहुत कम होता है किसी भी गायक के साथ कि संगीत जगत के इतने बड़े बड़े सितारे आपको सुने, आशीर्वाद मिले, उनकी प्रतिक्रियाएं मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। गर्विता, तुम्हें बधाई हो इस बात के लिए। तो आज हमने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि अभी जो 9 और 10 तारीख को मालवा सम्मान समारोह में दोनों दिन गर्विता गाने वाली हैं और इस बार मनहर उदास जी आने वाले हैं, जिन्होंने 1000 से अधिक गीत गाए हैं, कई सुपर डुपर हिट गीत हैं। तो उसी की तैयारी
में गर्विता लगी हुई हैं, रियाज कर रही थी, तो हमने कहा आज कुछ आपसे बातचीत की जाए और सारे संगीतकारों की जो यात्रा है वो उस पर भी एक बातचीत की जाए। तो ये इतने बड़े बड़े संगीतकार, कभी तुमने सोचा था कि तुम्हें इनका आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा यहाँ? नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अलग अलग कुछ 2-4 संगीतकारों के बारे में बताएं, जब वो आपका गाना सुनते हैं, फिर मंच पर आते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कुछ टिप भी देते हैं। ऐसे कुछ 2-4 संगीतकारों का, आनंद बख्शी या प्यारेलाल जी या कल्याण जी आनंद जी। प्यारेलाल जी ने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और ऐसे ही रियाज़ करते रहिए, आपकी आवाज़ में मिठास है और ऐसे ही रियाज़ करते रहिए और आगे बढ़िए। अच्छा, और ये मोदी जी वाला एल्बम भी तुम्हारा बहुत हिट रहा है, वो कैसे आपके दिमाग में आया था कि इस पर गाना रिकॉर्ड करना है? मोदी जी ने आज तक पे जो न्यूज़ चल रही थी मन की बात में, उन्होंने कहा था कि विकलांगों को दिव्यांग कहा जाए, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम विकलांगों के लिए एक गाना बनाएं, कहो इन्हें दिव्यांग। तो मैंने उस पर एक गाना पेयर किया। कुछ एक आध लाइन सुनाएंगे? क्योंकि इस पर तो रॉयल्टी का कोई है नहीं, मालिक आप ही हो उस गाने के। ना कहूँ अशक्त, ना कहूँ अपंग, ना कहूँ विरूप, ना कहूँ विकलांग, ना कहूँ अशक्त, ना कहूँ अपंग, ना कहूँ विरूप, ना कहो विकलांग। और ये श्यामारू इतनी बड़ी कंपनी है, उसने आपका एक गाना रिकॉर्ड किया था, अनूप जलोटा जी ने आपका परिचय दिया था, वो क्या गीत है? कुछ एक आध लाइन। वो है भजन है वो ना? भजन है। नयन नयन में झांकी उनकी, हाँ नयन नयन में झांकी उनकी, हृदय हृदय में उनका धाम। क्या बात, वाह। जप रात दिन श्री राम का नाम, जप रात दिन श्री राम का नाम। अच्छा, आप ये अपनी जो राष्ट्रभाषा राजभाषा है, हिंदी के लिए भी तुम निरंतर काम कर रही हो, बैंक में भी आप हिंदी में काम करती हो, अखबार पढ़ती हो, और हिंदी के लिए जो 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी होता है, ये गाना भी तुमने रिकॉर्ड किया है, हिंदी का गीत। और कई आपको यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री सराहते हैं उस गीत को, उसकी लाइन कुछ याद है? हिंदी की गर्व है हमारा, स्वाभिमान है, वाह, बहुत अपने भारत की सी पहचान है, राष्ट्रभाषा का ये ध्वज लहराए विश्व में, है यही संकल्प, यही अरमान है। अच्छा, तुम ये जब तुम टीवी बहुत देखती हो, न्यूज़ बहुत सुनती हो, सारे अवार्ड्स फंक्शन देखती हो, और जब इन अवार्ड्स में सभी इनको मंच पर देखती हो, तो मन में तुम्हारी जो इच्छा होती थी कि इनसे सबसे मिलना है, और सबको तुमने सुनाया है तो इतनी दूर रहकर इतने नज़दीक हो गई। कई गायक गायिका संगीतकार तो आपके घर आते हैं, मंच पर सुनते हैं। क्या लगता है आपको, ये सपना था अपना और आपने हकीकत कर दिया इसको? हाँ, पहले तो सचमुच लगता ही था कि एक सपना ही है, मतलब अपन कहाँ पहुँच पाएंगे, पर अब लगता है कि हाँ ये तो हकीकत हो गया। और कोई संगीतकार कोई छूटा नहीं है यार, रहमान को छोड़कर? तो और कोई संगीतकार है जिसका आशीर्वाद आपको लेना है या उनको गाना सुनाना है अपना? उदित नारायण जी। वो तो आपके भाई हैं, वो भी गायक हैं? नहीं, उदित नारायण जी। अच्छा, उनको चाहती हो? हाँ। मिली तो हो ना तुम उनसे? नहीं, उनसे नहीं मुलाकात। उनके लड़के से मुलाकात? हाँ, आदित्य नारायण जी से मुलाकात। उनके लड़के के साथ आपने गाना गाया है, डुएट ना? नो। नहीं, ग्वालियर में? नहीं, आगरा में मिले थे हम, मेरी मौसी की बेटी की एंगेजमेंट थी। अच्छा। तब हम मिले थे, पर सॉन्ग नहीं गाया। लेकिन उन्होंने सुना फिल्म सिटी में, जब आप मुलाकात करने गई थी तो बताया था आपको, सुनाया हमने तो गाना, जैसे गुनगुना दिया होगा तुमने। हाँ, उनके साथ गाया।
हाँ। वो मैं भूल तो गई। अब ये जो 9 और 10 तारीख की मरहर उदास जी आ रहे हैं, इसकी तैयारी आपकी चल रही है, बहुत 2 महीने से आप रियाज कर रही हैं। मतलब कोई भी गाने को आप इतना सरलता से नहीं लेती हैं, उसको गंभीरता से रियाज करती हैं, आपके माता पिता भी ध्यान देते हैं उस बात को। तो 9 तारीख की और 10 तारीख की तैयारी हो गई आपकी पूरी? चल रही है। चल रही है। कौन सा गाना गाने वाली हो आप? ये है एक तो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, और मुझे तुमसे हैं कितने गिले, ये दोनों डुएट सॉन्ग हैं। वाह क्या बात। ये जो बड़े बड़े अभी आपको ये वाली जो ट्रॉफी मिली है, ये अभी जो गंगूबाई काठियावाड़ी आई थी, उसी ने दी थी ना, इंदिरा जी, तिवारी जी, ने इंदिरा आपको। तिवारी। और इस तरह से कई सम्मान आपको मिल चुके हैं, तो बड़े बड़े सम्मान भी और लेने की इच्छा होगी तुम्हारी? बिल्कुल है। आगे फिल्मों वगैरह के लिए कुछ, मैंने सुना है कि कुछ फिल्मों के लिए भी कुछ चल रही है आपकी तैयारी? हाँ चल तो रही है, पर अब आई होप सो। फिल्मों, स्टूडियो में और स्टेज पर गाने में कुछ अंतर मालूम पड़ता है? क्योंकि आपके तो एल्बम आ चुके हैं, कई एल्बम। स्टेज पे अपने को लाइव परफॉर्मेंस करना होता है, उस पर कोई रीटेक नहीं होता। और जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रीटेक के कई चांस मिलते हैं। अगर आपकी एक लाइन भी मिस्टेक हुई तो आपको रीटेक करके फिर दोबारा उसको क्लियर करना पड़ता है, और स्टेज पे ये सब नहीं होता है। अच्छा, हमने एक बात और देखी थी, जो हेमंत महाले, उनके साथ करीब 50 म्यूजिशियन थे स्टेज पर, और गाने भी आपके बहुत तड़कते भड़कते डांस वाले थे, लेकिन आप चेयर पे बैठ कर ही, मतलब एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है कि डांस कर रही हैं आप, गाते गाते डांस भी कर रही हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है? अब जो भी अगर अच्छा गाना मज़ेदार हो तो वो ऑटोमेटिक एनर्जी आई जाती है हमें, यहाँ पे आई जाती है। हाँ। अच्छा। और अच्छा लगता है ये कि एक्सप्रेशन के साथ करो, ऑडियंस को भी इंजॉय कराओ। अच्छा, आप ये लता जी का जन्मदिन वगैरह जब होता है, जब भी कार्यक्रम करती, उन्हें याद करती, इस तरह से लता जी को के बारे में? लता जी हमारी सुर कोकिला हैं और सरस्वती जी हैं, और उनके लिए तो जो कहें उतना कम है। और मैं उनके लिए जो उनके गीत हैं वो हमेशा यादगार रहेंगे, और आगे वाली जो जनरेशन है वो उन्हें भी सुनती रहेगी, अभी भी चल रहा है, आगे वाली जनरेशन भी उन्हें और सुनती रहेगी। वो हमारे लिए आशीर्वाद की तरह हैं। क्या बात है, क्या बात। जैन साहब नमस्कार। आप कुछ कहना चाहें बिटिया के बारे में? भाभी जी कुछ कहना चाहें? नहीं, अब बड़ी बात है कि गर्विता ऐसी स्थिति में रहकर भी अपने आप को इतना एक्टिव रखते हैं आप, और संगीत के प्रति इतनी समर्पित है। समर्पित है। संगीत इसके बाय बर्थ के बाद से ही हमने इसको 1-2 साल की उम्र में ही देखा, इसको संगीत से बहुत लगाव है। फिल्मी गाने सुनना, और इसको गाने सुनने का इतना शौक था उस समय के अपना टेप रिकॉर्ड और ये सब लेके ये सुनती रहती थी, और इसको फिर दूसरी चीज़ों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता था। तो हमको फिर ऐसा लगा, थोड़ी सी बड़ी हुई कि इसकी रुचि संगीत में, तो हम लोगों ने इसको फिर संगीत की और इसको तैयारियां कराई। और फिर आपने केशव राय जी साहब, आपने इसको मंच दिया उज्जैन में। पहली बार इसने रवि जी और पलक मुछाल आई थी, उसमें इसने पहला गाना गाया कि बच्चे मन के सच्चे। वहां से इसकी फिर संगीत यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद से लगातार ये बड़े बड़े संगीतकारों के साथ गा रही है। उसी के बीच इसने बैंक में जॉब की भी तैयारी की। अभी वर्तमान में ये यूको बैंक में सिंगल विंडो ऑपरेटर के पोस्ट पे काम है, उज्जैन में ही इसकी यूको बैंक में पोस्टिंग है। और उसके साथ साथ बैंक के साथ साथ उतना ही इसका रुझान, उससे बल्कि ज्यादा कहना पड़ेगा, इसका संगीत में रुचि है। क्या बात। इसका एक यही अपना उद्देश्य है कि मुझे अब फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में मुझे जाना है जी। ये उसका एक अभी एम है। आप भाभी जी कुछ कहना चाहें? सब जैन साहब ने बता ही दिया। चलिए, तो गर्विता आपका जो चैनल है, चैनल का नाम बताइए, ताकि जो संगीत प्रेमी आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट देंगे। मेरे गर्विता के नाम से ही है चैनल, यूट्यूब पर उसमें मेरे गाने डले हुए हैं जी। तो आप चैनल सर्च करेंगे तो गर्विता जैन के नाम, गर्विता जैन के नाम से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। 9 और 10 तारीख का आपका कार्यक्रम सुपर डुपर हिट रहे, आपका परफॉर्मेंस बहुत यादगार रहे। धन्यवाद। ओके जी, नमस्कार।